नमस्कार, मैं विकास वास्ले आप सभी को वास्ले क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में फिर से मैथ का एक्सरसाइज 8.1 बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ से डर लगता है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे करके आपको मैथ से डर खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जितने शिद्दत से और जितने मन से मैं आपको पढ़ाता हूं, उतने शिद्दत और उतना ही मन से आपको समझने की कोशिश करना होगा और चीज़ों की प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही बेस्ट बनता है। मान मेरे पास एक मीठा वाला रसगुल्ला है, उस रसगुल्ला को बहुत शिद्दत और प्यार से तुमको दे रहे खाने के लिए, और अगर तुम उसको नहीं खाया तो क्या उसका स्वाद तुम्हें पता चलेगा? नहीं चलेगा। और लेकिन जिस शिद्दत से हम तुमको रसगुल्ला को खिला रहे हैं और वही रसगुल्ला तुम वही शिद्दत के साथ, वही खुशी के साथ खाओगे, पता उसका मिठास पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर मीठा कम भी होगा तो उसका ज़्यादा मिठास पता चलेगा। तो जिस शिद्दत से हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसी शिद्दत से आप भी सीखने की कोशिश करेंगे, उतना ही मेहनत से आप भी ट्राई करेंगे, तो यकीन मानिए मैथ का नहीं है इतनी औकात कि हमारे बच्चों से कर सके आँख में डालकर बात। तो आपको मैथ को उसकी औकात सिखाना है, मैथ से डरना नहीं है, मैथ को डराना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि एंगल ए और बी निम्न कोण हो और जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। देखिए, इसमें एक टर्म आया है निम्न कोण। निम्न कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। जिस एंगल का मान, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा उसको हम निम्न कोण कहेंगे। यानी कि सर आप बोले थे त्रिकोणमिति किस ट्रायंगल में होता है? समकोण त्रिभुज में। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सर एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम रखना है ए, बी और सी। लेकिन देखिए, ए और बी निम्न कोण होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। और हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज में वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी सर ए वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो ए वो 90 डिग्री बना लिए, तो सी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सर ए और बी निम्न कोण है, मतलब 90 से छोटा है। मतलब ई वाला ए ले लिए, ई वाला बी ले लिए, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है। बाकी सर सी को ले लिए 90 डिग्री के बराबर। आपको फिगर समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहा है कि जहां कोस ए बराबर कोस बी, यानी कि सर गिवन है, गिवन मतलब दिया है। दिया क्या है? देखिए, दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी है। अब कोस ए बराबर कोस बी है, तो बताओ इस फिगर से कोस ए कैसे निकलेगा? सर कोस ए बराबर होता है बी बाई एच। चाहे कोस ए हो, चाहे बी हो, चाहे पी हो, चाहे थीटा हो, सब में कोस बराबर होता है बी बाई एच। अगर कोस लगा हुआ है तब। सर बी बाई एच तो कहाँ से? सर ये दोनों गुना में नहीं होता है, कोस निकालना है आपको ए से। तो सबसे पहले चलते हैं ए के पास। और हम आपको बताए हैं, पिछले ही क्लास में आपको समझाया है कि जहाँ से अगर आपको एंगल निकालना होगा, उसका विपरीत वाला भुजा, सामने वाला भुजा को हम पी कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा एच होता है, ये चेंज कभी नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एच होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स हो जाता है। और बाकी जो बच गया वो बी होता है। यानी सर कोस ए से निकालना है तो पी हो गया, बी हो गया, एच। हमको चाहिए बी, मतलब सर ए सी और एच। कोई डाटा नहीं लिखा हुआ तो उसका नाम लिख दीजिए, एच मतलब ए बी। यानी कि हमको प्रूफ करना है, ए सी बट्टा में ए बी हो गया। फिर आप देखें कोस बी। सर कोस निकालना है कहाँ से? तो बी से, क्योंकि इंडिकेटर होता है, वो सूचक होता है, बताता है आपको कहाँ से निकालना है। तो कोस निकालना है बी से निकालना है। अब जब बी से निकालना है बाबू, तो बताओ बी से निकालना है, तो हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज में एच फिक्स होता है, लेकिन पी और बी चेंज होते रहता है। जैसे बी यहाँ से निकालना है तो फिर अब चेंज हो जाएगा। अब अलग एक फिगर बनाएंगे, उसमें अब चेंज करेंगे। अब देखिए, इसको सामने वाला अब क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। और ई तो एच फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, बाकी बचा बी होता है। तो सर इसके अनुसार हम यहाँ से बी क्या हो गया? बी सी। और इसके अनुसार एच चाहिए, तो एच क्या हो गया? ए बी। लिख लिए। अब आपको इसी से देखना है। देखिए, नीचे वाला अगर बराबर है तो ऊपर वाला भी क्या होगा? आपस में बराबर हो। तो इसलिए सर लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी होगा। ए सी बराबर बी सी होगा, क्योंकि नीचे वाला हर जिसको बोलते हैं वो बराबर है, तो ऊपर वाला अंश भी आपस में बराबर होता है।
अब AC बराबर BC हो गया, मतलब E वाला इसके बराबर हो गया। यानी किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है तो वो जो त्रिभुज हो जाता है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। क्या हो जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब सर इसमें दो भुजा आपस में बराबर हो गया, तो दो भुजा बराबर हो गया उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब बताओ, आप पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में एक गुण है, प्रॉपर्टीज है कि जो बराबर भुजा है उसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी कि ABC है, अगर ये इसके बराबर है तो इसके सामने वाला कोण, और ये इसके बराबर है तो इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। तो यहाँ देखिए तो ये दोनों आपस में बराबर आया। जब ये दोनों आपस में बराबर हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो सर ई भुजा के सामने वाला कोण क्या है? एंगल A। एंगल A बराबर हो जाएगा सर इस भुजा वाला के सामने वाला कोण क्या होगा? एंगल B। यानी सर हम कह सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B होगा। और यही आपको प्रूव करना था। बताओ आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो क्वेश्चन लिखते हैं उसको आप वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो उसी को देखकर आप सीखने की कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पर, इसको पढ़िए और समझिए। कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो इसका मान निकालिए, और साथ साथ दूसरा प्रश्न दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, अब हम तरीका से बताएंगे। पहला तरीका हो सकता है लॉन्ग होगा, और दूसरा थोड़ा सा फार्मूला के यूज करके इसको शॉर्ट बना देंगे। तो सबसे पहले लॉन्ग वाला समझते हैं। लॉन्ग वाला क्या है कि देखिए, पहले सॉल्यूशन करेंगे। सर हमको यहाँ पे इसमें साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू रखना है, तो इसके लिए हमको इससे पहले साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो कोट थीटा बराबर 7/8 है, और कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है B/P। यानी कि सर P है और B है। अगर आपको ट्रिपलेट पर बैठता है तब तो ठीक है, और नहीं बैठता है तो फिर आपको H निकालना पड़ेगा। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तब देखेंगे किसी भी ट्रिपलेट में नहीं बैठ रहा है सर H बराबर क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम से H निकालने के लिए होता है √P² प्लस में B²। सर H बराबर P सर गिवन है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और B दिया हुआ 7 तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। H बराबर सर 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 7 का स्क्वायर हो गया सर 49। दोनों का ऐड करेंगे तो 9 4 13 सर 1 6 6 10 11, यानी सर H बराबर आ गया √113। 113 आ गया H बराबर। अब क्या करेंगे सर? बस कुछ नहीं करिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखिए, और फिर जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख दीजिए। 1 में साइन थीटा इंटू में सर 1 माइनस में साइन थीटा बटा 1 प्लस में कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको सब जगह वैल्यू रखना है। सर साइन थीटा का वैल्यू, तो पहले आप साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा बराबर होता है P/H। P का वैल्यू दिया हुआ है 8, और H का वैल्यू आया है √113। हो गया। इसके बाद सर कोस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो कोस थीटा बराबर होता है B/H। B का वैल्यू दिया है 7, और H का वैल्यू आया है √113। अब इसी वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। हम आपको सबसे आसान तरीका से भी बताएंगे, तो पहले आपको डिटेल्स में बता लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू आया है 8/√13, इसको लिख लीजिए, इंटू में सर 1 माइनस 8/√13, 113। इसके बाद यहाँ देखिए 1 प्लस में कोस थीटा कितना हो गया? 7/√113। इसके बाद 1 माइनस में 7/√13, ये वैल्यू रख दिए। अब एक फार्मूला याद रखो। एक फार्मूला क्या है सर? A प्लस B और इंटू में प्लस B इंटू में A माइनस B होता है, तो ये फार्मूला होता है A² माइनस B²। ये फार्मूला को आप याद रखिए, बहुत जगह काम आएगा। आइए A प्लस B इंटू में A माइनस B, तो हम इसको कर सकते हैं A² माइनस में B²। B का जगह पूरा आप लिख दीजिए। सिमिलरली मतलब उसी तरह से A प्लस B और A माइनस B है, तो इसके बराबर लिख सकते हैं A² माइनस B², मतलब सर 1 का स्क्वायर माइनस में 7/√113 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इधर देखिएगा, जैसे इधर करेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64,
और अंडर रूट 13, देखिए अंडर रूट 113 इंटू अंडर रूट 113 करेंगे तो रूट 2 बार हो जाएगा ना 113 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि सर बच जाएगा सिर्फ 113। ठीक है, इसी तरह से अब इसको करेंगे 1 का स्क्वायर, तो सर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और फिर अंडर रूट में जो 13 है इसको 2 बार गुना करेंगे तो रूट हट जाता है और फिर हो जाएगा 113। फिर इसको करिए एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 बटा 113 बड़ा बट्टा हो जाएगा, फिर 113 माइनस 49 बटा में 113, फिर इसको 113 में से 64 को घटाएंगे तो 13 9 4 13 और ये बचेगा 10 10 10 तो कितना हो जाएगा 4 49 बटा में 113 बड़ा बट्टा बच जाएगा, इधर करेंगे तो 9 4 13 4 4 अच्छे 64 बटा में 113। थोड़ा सा और देखिएगा सर, इसको लिख सकते हो 49 बटा में 113, गुना करेंगे तो 113 ऊपर चल जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 49 बटा में 64। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इतना लंबा मेथड देखिए सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे। सर a प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा, तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट आप यहीं से कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का जगह साइन स्क्वायर थीटा। फिर सर वही है a प्लस बी, तो इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसके जगह फिर रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अगर थोड़ा सा आप ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा से पढ़े होंगे तो एक फार्मूला जानते होंगे, वो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको जब यूज करेंगे तो आप देखिए हम ये प्लस में तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन सर जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा लिख दें, सर लिख दीजिए कोस स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह से आप कोस वाला को उधर ले जाएंगे तो साइन इधर बच जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। इट मीन सर जहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और दोनों पर स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर। और एक और फार्मूला पढ़े होंगे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। आप साथ साथ लिखते चलिएगा, आपको रिपीटेशन भी हो जाएगा। ठीक है, सारे फार्मूला आपको रिवाइज कराते चलेंगे। तो देखिए कोस बटा साइन क्या होता है कोट थीटा। सर क्या होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा का स्क्वायर, कोट का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आ गया 49 बटा में 64। तो पहला क्वेश्चन भी बन गया, और इसी तरह से दूसरा सेकंड क्वेश्चन भी यही दिया था कोट का स्क्वायर थीटा, यानी कि कोट थीटा का स्क्वायर करना है, यही सेम चीज़ था। तो इसमें भी 7/8 का होल स्क्वायर मतलब 49/64 इसमें भी आएगा। तो आप दोनों में थे जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं, दोनों तरीका से बनाना ही सही है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 8 नंबर ए रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं। तो जांच देखिए गिवन में है 3 कोट ए बराबर में 4, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा सर, इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कोट ए बराबर 4/3 हो गया। कोट ए जानते हैं 10 का उल्टा होता है, 10 बराबर होता है p/b, तो इसके बराबर हो जाएगा b बटा में p। अब b और p पता है तो एक ट्रिपलेट आपको बताए थे 3 4 5, अगर इसमें से p और b हो तो h डिफिनिट है कि 5 होगा। h कितना होगा 5 होगा, या आप पाइथागोरस थ्योरम से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए h बराबर हम ले लेते हैं 5 हो गया सर। तो जांच करके बताना है कि e इसके बराबर हुआ कि नहीं। तो हम पहले LHS से चलते हैं। LHS में क्या है गिवन 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए है गिवन। सर 1 माइनस 10 का वैल्यू निकालना होगा। सर 10 बराबर होता है p बटा में b, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस में सर 10 p बटा में b, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद सर वैल्यू रख देते हैं। 1 माइनस p का वैल्यू कितना है 3, और b का वैल्यू कितना है 4, और इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। 1 प्लस में सर 3/4, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। 1 माइनस देखिए ये तो भीम के जोड़ घटाव खाली पूछ रहा है, कुछो है कुछो नहीं ताकत है मैथ में।
मैथ में कुछ जाने नहीं, सिर्फ जोड़ घटाव आपको करना है। बताओ यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 हो जाएगा। फिर करेंगे तो कितना होगा, 16 माइनस में 9 हो गया, बट्टा में फिर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 प्लस में 9 हो गया। फिर इसको सोल्यूशन करेंगे, है ना, इधर से इधर आ रहे हैं। अब 16 में से 9 हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 बटा में 16, 16 9 कितना होगा, 25, 25 बटा में 16। अब इसको करो तो 7 बटा में 16, 16 ऊपर चल जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, 16 से 16 कट गया, यानी कि सर LHS में आ गया 7 बटा में 25। 7 बटा में कितना आ गया, 25। तो RHS में भी इतना ही आना चाहिए, RHS में भी क्या आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको दिखलाने के लिए। देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, किसमें, RHS से, किससे, RHS से। तो बताओ कोस ए मतलब क्या हो गया, b बटा में h का होल स्क्वायर, माइनस साइन ए मतलब p बटा में h का होल स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है, 4, और h का वैल्यू कितना है, 5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। p का वैल्यू कितना है, 3, और h का वैल्यू कितना है, 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 बटा में 25, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 25, 25 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस में 9, यानी 16 में से 9 जाएगा कितना, 7 बटा में 25। सर LHS में भी 7 बटा 25 आया था और RHS में भी 7 बटा 25 आया, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS। मतलब सर ये जो दिया हुआ है जांच हो गया कि दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरह बराबर है कि नहीं। यदि यहाँ पे LHS में दूसरा आता और RHS में दूसरा आता तो हम कह सकते थे सर ये जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। आइए देखते हैं नंबर 9, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका B समकोण है। तो जैसे कह रहा है वैसे ही आप बनाना शुरू कीजिए। सर ABC एक त्रिभुज है और त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है। B समकोण है, यानी कि जहाँ पे 90 डिग्री है ना वहाँ पे आपको B लेना है, बाकी दोनों एंगल का A और C लेना है। और दिया हुआ है 10A बराबर, सर 10A बराबर दिया हुआ है, 10A बराबर दिया हुआ है 1/√3, 1/√3 मतलब tan थीटा बराबर होता है P बटा में B, यानी कि P बराबर 10A मतलब यहाँ से निकालना है और इसके सामने वाला क्या होगा P, तो P बराबर सर 1 दिया हुआ है और B, ई 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा H होता है और E हो गया P और E हो जाएगा B, तो B बराबर है √3। तो H निकालना पड़ेगा हमको, H निकालना पड़ेगा। तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से H बराबर सर होता है अंडर रूट में P² प्लस में B²। H बराबर होगा H बराबर सर P का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर और V का वैल्यू √3 है तो 3 का स्क्वायर। H बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर सर 3, क्योंकि √3 इंटू में 3 करेंगे तो अंडर रूट में 9 होगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि H बराबर हो गया √4, यानी कि H बराबर सर 2 आ गया। H बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर ट्रिपलेट पर बैठता तो आसान हो जाता ना, ट्रिपलेट पर नहीं बैठा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे निकाल लेंगे। इसके बाद सर पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि इसको वैल्यू निकालिए, कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पुट करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान। आप प्रैक्टिस करिए, है ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। इसको इस सोल्यूशन किया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, तो पहले आप साइन A निकाल लीजिए। साइन A बराबर मतलब A एंगल से निकालना है, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा और H दिया हुआ है तो साइन थीटा बराबर था P बटा H 1/2। इसी तरह से कोस C निकाल लीजिए। अब देखिए कोस C मतलब एंगल चेंज है ना, यहाँ से निकालना, जब यहाँ से निकालें तो अभी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा और ये अब B में बदल जाएगा। तो कोस C बराबर होता है B बटा में H, यानी कि सर ये P हो गया, अभी अब B हो गया तो B बराबर 1, H तो फिक्स है ना। इसी तरह से सेम आप निकाल लीजिए कोस A एक से ही निकालना होगा तो ये हो गया P, अभी हो गया B, तो B बटा में H होता है तो √3 बटा में 2 हो गया। इसी तरह से निकाल लीजिए साइन C मतलब C से निकालना पड़ेगा तो ये हो गया P और ये हो गया B, अभी हो गया H, तो P लेंगे कितना √3 और H लेंगे 2। ठीक है, अब इसको बस इसमें आपको पुट कर देना है। साइन A है सर, साइन A है तो साइन A का वैल्यू 1/2 है, कोस C का वैल्यू 1/2 है, प्लस में कोस A का वैल्यू कितना है √3/2 है और साइन C का वैल्यू कितना है √3/2 है। अब गुना कर दीजिए 1/4 हो गया। अब √3 से √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4
बटा 1+3 यानी कि 4/4 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो दिया हुआ है इसमें, बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर आ जाएगा। दिया हुआ वो कह रहा है कोस ए इंटू में कोस सी, ठीक है, माइनस में साइन ए इंटू में साइन सी। तो कुछ नहीं करना, जो वैल्यू आया ना उसी को पुट कर देना है। कोस ए बराबर कितना है, √3/2 और कोस सी बराबर कितना है, कोस सी बराबर 1/2 माइनस साइन ए बराबर कितना वैल्यू आया है, 1/2। निकालना नहीं, जो आप निकाल रही है ना उसी का वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन सी कितना है, √3/2। अब सॉल्यूशन कर दीजिए, ऊपर में हो जाएगा √3/4, माइनस में हो जाएगा √3/4। सर दोनों सेम है, प्लस माइनस है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस चुटकी का खेल है, बस आपको PBH का खेला खेलना है। अगर PBH आपको निकालने आता है तो ट्रिगो का एक्सरसाइज 8.1 आपके चुटकियों में बसेगा। बस जुड़े रहना मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में पूछता है, तो आइए बहुत आसान तरीका से इसको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो आप बताइए एक त्रिभुज बनाइए और इस त्रिभुज में Q को ले लीजिए समकोण मतलब 90 डिग्री और PR को निम्न कोण में रख लीजिए। तो Q समकोण बना लीजिए, बाकी PR ले लीजिए। दिया हुआ है PR प्लस में QR बराबर 25 और PQ ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तब आपको 10 साइन P कोस P और 10 P का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा थोड़ा सा समझिएगा, है ना, बहुत आसान है, बस आपको देखने में हार्ड लग रहा है। कुछ नहीं करना है, देखिए PR प्लस QR बराबर 25 दिया हुआ है, तो PR बराबर निकाल दीजिए। PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस में QR। ठीक है, चलिए सर अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको PQ बराबर 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब बताइए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है सर, h² मतलब PR² बराबर होगा PQ² प्लस में QR²। यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो PR² यानी कि 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर PQ² यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस में QR का होल स्क्वायर, QR का होल स्क्वायर, यही होगा। यस सर। अब देखिए यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 625 प्लस में B² और माइनस में 2AB, यही होगा। इसके बाद 5 का स्क्वायर सर 25 हो जाएगा और प्लस में QR² हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 625 प्लस QR² और माइनस में हो गया माइनस में हो गया 3, 25 दूनी 50 QR हो गया और 25 प्लस में QR² हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए AB प्लस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं सर, 625 इधर है और ये जो प्लस में है इसको इस साइड भेज दीजिए, तो माइनस में 625 हो जाएगा और ये जो माइनस में उसको इस साइड भेज दीजिए तो प्लस में QR आ जाएगा। तो ये बच जाएगा सर 600 बराबर में 50 QR। तो इसलिए QR बराबर निकाल सकते हैं 600 बटा में 50। इससे काट देंगे, तो इसको काटेंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि सर QR बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। जब QR बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया, QR बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया, तो PR कितना होगा सर, PR बराबर होगा 25 माइनस में QR, 25 माइनस में QR। तो 25 और QR कितना आया है 12, तो 25 में से 12 घटाएंगे, यानी सर PR बराबर आ गया 13। PR बराबर कितना आ गया 13, आप देख सकते हैं। अब आइए, अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। आपको निकालना है साइन P। P बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है P/H। P मतलब यहाँ से आपको निकालना है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा P और इसके सामने वाला तो हमेशा H होता है, बाकी बच गया B होता है। सर P/H, P का वैल्यू 12, H का वैल्यू 13, साइन P निकल गया, है ना। कोस P सर कोस P बराबर होता है B/H। B कितना P से ही निकालना है, तो सेम चीज़ है, अलग आप चेंज होगा नहीं P भी, क्योंकि P से ही सब निकालना है। तो B हो गया 5, H हो गया सर 13, 5/13 और 10P ये भी P से ही निकालना है, तो सर 10P बराबर हो गया P/B। तो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि P से ही निकालना है, तो सर P बराबर हो गया 12 और B बराबर हो गया
5। बस आपको यहाँ से आपको निकालने के लिए समझना था। अगर आप नहीं समझ पाए तो वीडियो को फिर से पॉज करके स्टार्ट कीजिए और इस चीज़ को निकालना सीख लीजिए। जैसे ही आप ये निकालना सीख जाएंगे, इसके बाद साइन पी, कोस पी और टेन पी निकालना बहुत आसान है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का अंतिम क्वेश्चन 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन में सत्य और असत्य के बारे में बताना है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। पहला क्वेश्चन है कि 10a का मान हमेशा सैदों में होता है, हमेशा x से कम होता है तो नहीं, क्योंकि टेन थीटा बराबर आप देखे होंगे कहीं कहीं 4/3 लिखा हुआ रहता है। 4/3 का मतलब क्या है कि सर ये x से बड़ा है। आगे जाके पढ़ेंगे जब थीटा के वैल्यू निकालना आप समझेंगे तो उस वैल्यू में देखेंगे सर 10 का वैल्यू 0 भी होता है और 10 45 का वैल्यू 1 भी होता है और 10 60 जब आएगा ना तो इसका वैल्यू √3 हो जाता है और √3 का मतलब 1.732 है ना, तो 1 से ज़्यादा भी होता है, हमेशा 1 से कम नहीं होता है। तो क्या हो गया आपका असत्य, क्या हो गया असत्य। दूसरा देखिए, कौन a के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि एक पर क्या होता है sec a बराबर होता है h/b, यानी सर b से h बड़ा होना चाहिए। b से क्या होना चाहिए? h बड़ा, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या इसमें फॉलो करेगा तो इसका अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो हमेशा b से h बड़ा होना चाहिए। तो 12/5 देखिए b से h बड़ा है, इसलिए sec a बराबर हो सकता है, sec a बराबर हो सकता है। इसका कोई अगर इसी में ऐसे बोलता है कि 5/12 हो सकता है तो नहीं हो सकता है, क्योंकि h/b और b हमेशा h हमेशा बड़ा होता है और यहाँ पे b बड़ा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हो सकता है ना। आगे देखिए, कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के संक्षिप्त रूप है तो नहीं। आप थोड़ा सा देख लीजिए, हम संक्षिप्त रूप आपको बता देता है ना। जैसे साइन, तो साइन का फुल फॉर्म ऐसा है, इसका संक्षिप्त रूप में साइन लिखते हैं, ठीक है। कोसाइन का फुल फॉर्म इतना है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में कोस लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट होता है, इसका शॉर्ट में टेन लिखते हैं। कोट टेंजेंट होता है, इसका शॉर्ट में हम कोट लिखते हैं। कोसिकेंट होता है कोसेक लिखते हैं, और 1/सीकेंट से हम सेक लिखते हैं, सेकेंड से सेक लिखते हैं। मतलब सर कोस के लिखना है तो क्या होना चाहिए? फुल फॉर्म कोसाइन होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ये क्या हो गया? असत्य हो गया। बताइए, कोट और ए के गुणनफल में होता है? नहीं, गुणनफल में नहीं होता। ये क्या बताता है? सैम्बुल दिखाता है कि कोट कहाँ से निकालना है। बार बार हम बोल रहे थे क्लास में कि ये आपको पूछता है, देखिए पूछ दिया ना। आगे देखिए, किसी भी कोण के थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, तो 4/3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि सर साइन थीटा बराबर होता है p/h और h बड़ा होना चाहिए p से। h क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए p से, लेकिन यहाँ पे सर p बड़ा है और h क्या है? छोटा है, इसलिए 4/3 नहीं हो सकता है। तो हम आपको सारे चीज़ बहुत आसान चीज़ों में समझाने की कोशिश किए हैं। तो आप देखते आ रहे हैं तो आपको अच्छा ज़रूर लग रहा होगा। यदि थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको मैथ रटवाएंगे नहीं बल्कि सिखाएंगे। मैथ से डर को भगाने की कोशिश करेंगे। आज भले ही आपको डर लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको मैथ आपका दोस्त बन जाएगा, बहुत आप उससे प्यार करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं मैथ को पूरे शिद्दत से पढ़ना तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। इस क्लास में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता के काम में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।